अगर भगवान असुरों से बैर करते तो इनको शामिल करते क्या उसमें? जी नहीं, भगवान समदर्शी है। कहा महाराज प्रहलाद की अच्छी याद दिलाई आपने। जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने तो हिरण्यकश्यप ने कुछ नहीं किया। अरे कहा किया, क्या किया? तो नारद जी ने जो बताया वही सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि सोने हो मरण निज बंधु कर हिरण्यकशिपु बलवान सकल सुभट निज बोल लिए तब बोला खिसियान। अरे भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबल पड़ा कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिपु तप करने घर से निकल पड़ा। तपस्या करने निकल गया हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर। क्यों? इसलिए उसने सोचा जीवों पर जय साधारण एक समस्या है, पर देवों पर जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। साधारण जीवों पर विजय प्राप्त कर लेना है तो उसके बाएं हाथ का काम है, लेकिन अगर भगवान पर विजय प्राप्त करना है तब तो एकमात्र साधन है तपस्या। तब करने गया और जैसे ही बंदो तपस्या करने को उद्यत हुआ उसी समय बृहस्पति जी देवताओं के कहने पर तोता बनकर उसी डाल पर बैठे थे जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने जा रहा था। तोते के रूप में बृहस्पति जी ने कहा नारायण नारायण। जब नारायण शब्द का उच्चारण सुना तो हिरण्यकश्यप ने कहा जिसके विरोध में मैं तपस्या करने आया हूं उसी का नाम ले रहा है तोता ही। इसका मतलब आज का मुहूर्त तो बढ़िया नहीं है। लौट कर आ गया घर। 3 बेटे हैं उसके और कयाधु उनकी पत्नी बहुत डरती है, राक्षस प्रवृत्ति का है। अच्छा ठीक से पूछ भी नहीं सकती डर के मारे। हिरण्यकश्यप लौट कर आया तो कयाधु सोचने लगी हमारे पतिदेव तपस्या करने गए थे, लौट क्यों आए? सीधे पूछ नहीं सकी तो उन्होंने भोजन बनाया और लेकर थाली गई, रखा भोजन की थाली को, पंखा झलने लगी और कहने लगी एक बात मैं कहूं? हाँ कहो। कहा कि इंद्र चंद्रमा बड़े बड़े देवतागण आपसे थरथर कांपते हैं महाराज। आप जितेंद्री हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बड़े बलवान हैं, आप जैसा वीर न कोई हुआ है न आगे होने वाला है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं जो पति के रूप में आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझे पता है कि जो काम आप करके ठान के जाते हैं बिना किए वापस नहीं लौटते, लेकिन आज क्या बात हो गई कि तपस्या करने के और लौट आए। देखिए बंदों, पहले तो बड़ाई किया और बड़ाई करने के बाद तब बात को रखा। देखिए अहंकारी जो होता है ना उसकी प्रशंसा कर दीजिए, बस चाहे जो ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपनी प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप फूल गया। उसने कहा वो देवी क्या बात बताएं? जैसे मैंने सोचा कि तपस्या करें वैसे ही एक तोता नारायण नारायण कहने लगा। हमने सोचा मुहूर्त तो बढ़िया नहीं है, इसे लौट आया। आज पहली बार जिंदगी में अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना था कयाधु ने। बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो कैसे भी इनके मुंह से निकला तो सही थी। फिर विचार किया कि इनके मुंह से आज कई बार नारायण बुलवाऊंगी। और भोजन समाप्त हुआ, शयन कक्ष में गई, पैर दबाने लगी तो कहा कि वो क्या है कि भोजन कराने में ध्यान चला गया था, पूरी बात समझ नहीं पाए हम। वहां क्या हुआ था मंदराचल पर्वत पर? अरे बोले देवी एक तोता वो नारायण नारायण कह रहा था। आश्चर्य पड़ गई कयाधु। उसने कहा कि तोता बोलता था? अरे बोलता नहीं था देवी, नारायण नारायण कर रहा था। मैं नहीं मान सकती कि वो तोता बोलेगा। अरे देवी मानो मेरी बात, तुम्हारा पति हूं और नारायण नारायण ही कह रहा था। घुमा फिरा के 108 बार जाप करवा दिया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सुबह तपस्या करने वो तो चला गया। उसी रात प्रहलाद गर्भ में आए कयाधु जी के। जी हाँ, वो संस्कार पड़ गया ना। कहते बंधुओं की जब तपस्या में लीन हो गया, इंद्र ने कयाधु सहित 3 बेटों को चुराया हिरण्यकश्यप के और लेकर जा रहा था। नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा कि आप देवताओं के राजा हैं, काम आपका सब घटिए जाता है। किसी की पत्नी चुरा लो, किसी की तपस्या भंग करो, क्या तरीका है आपका? अरे कहा महाराज आप नहीं जानते, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, इनके 3 बेटे उसी के हैं। वो दुष्ट है, ये भी दुष्ट होंगे।
इनको मैं ले जाकर मारूंगा। कहा तो पत्नी को क्यों चुराया? कयाधु को कहा इसके घर में एक बालक पल रहा है, वो पैदा होगा तो पैदा होने के बाद उसको भी मार डालूंगा, राक्षसों का वंश साफ हो जाए। तो नारद जी ने कहा कि इन तीनों के विषय में तो मुझे ये ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जो कयाधु के गर्भ में बालक है वो महाभागवत है। इसलिए नारद जी ने बेटों को छुड़ाया, कयाधु को भी छुड़ाया। तो बेटों को तो राजधानी भिजवा दिया और कयाधु को अपने आश्रम में नारद जी ने रख लिया। वही कहते हैं कि बाद में समय आने पर प्रहलाद का जन्म हुआ, नारद जी गुरु बने, शिक्षा दीक्षा सब नारद जी ने प्रहलाद को दिया। अब उसकी तपस्या पूरी हुई कि आखिर उसके सामने प्रकट हुए भगवान, बोले बेटा मांग ले तू मन चाहा वरदान, जो चाहे मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं, तुमको कहां से कर दूं? तब उसने कहा महाराज तब तो मांगूंगा तो लंबा हो जाएगा वरदान। अरे कहा कितना लंबा? कहा थोड़ा लंबा हो जाएगा। कहा मांग तू। अब मांग रहा है कि वह बोला लूंगा तो ऐसा जो किसी और ने लिया न हो, हे ब्रह्मा ऐसा वर दे दो जो किसी और को दिया न हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, अव्यापे कोई हथियार नहीं, दुनिया में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ब्रह्मा ने कहा बहुत लंबा हो गया, इसीलिए हमने कहा था कि लंबा हो जाएगा। कहा और है कि बस? कहा भी और है। तो कहा नहीं दे सकता। कहा फिर तपस्या करें, देना तो पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी ने कहा फिर खटखट होगी। कहा मांग ले। तो कहा कि महाराज आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने कहा और? कहा कि 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु। वरदान देकर ब्रह्मा जी चले आए। और आया हिरण्यकश्यप जब अपने राजधानी में, उसने सोचा कि सीधे अमृत तो मांग रहे थे, नहीं दिया तो घुमा फिरा के अमर तो हो ही गया मैं। और कहते बनो लगा अत्याचार पर अत्याचार करने। नारद जी को पता लगा कि महाराज राजधानी वापस आ गए, तो कयाधु और प्रहलाद को लेकर आए और सारी कथा बता दिया। उसके बाद प्रहलाद को सौंप दिया महाराज श्री को। बड़े प्रसन्न हुए हिरण्यकश्यप जी। प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया संडमर के यहाँ पढ़ने के लिए। कहा इसको पढ़ाओ, हमारे जो व्यवस्था है, शिक्षा नीति है, उसी अनुरूप उसको शिक्षा प्रदान करो। संडमर के ले गए, प्रहलाद को लगे पढ़ाने। लेकिन मतलब प्रहलाद की एक बात आपको बताएं, जो गुरुजी पढ़ाते वो सुना देता, प्रहलाद सुना देते, फिर उसको बाद में हटा देते, क्योंकि उसके काम की चीज है नहीं कोई भी, क्योंकि तो पढ़े पढ़ाए आए थे। 1 साल का समय व्यतीत हो गया, लेकर आए। कहा महाराज अपने बेटे की परीक्षा ले लीजिए, सबसे तेज लड़का है आपका गुरुकुल में। तो हिरण्यकश्यप ने गोदी पर बिठाया और कहा कि बेटा तुम्हारे गुरुदेव ने जो अच्छी शिक्षा दिया हमको बताओ। तो प्रहलाद ने कहा हे पिताजी, मैंने तो यह अनुभव किया है कि संसार में सुख केवल भगवान के भक्तों को है। आत्म कल्याण की जो चाहत रखते हैं उन्हें घर छोड़कर जंगल में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। जब इस तरह की बात किया तो घूर कर देखा संडमर को। कहा गुरुजी यही पढ़ाई पढ़ा रहे हो? ये कहा हमारी शिक्षा नीति में है। संडमर थरथर कांपने लगे। कहा कि अरे जो पढ़ाता था याद करके सुनाता था, यहाँ पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। कहा कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ले गए, 1 साल फिर पढ़ाई। 1 साल बाद फिर लाए, फिर कहा कि गोदी में बिठाया हिरण्यकश्यप ने। कहा बेटा तुम्हारे गुरुदेव ने जो बढ़िया शिक्षा दिया हमको बताओ। प्रहलाद ने निडर होकर कहा कि पिताजी क्षमा कीजिएगा, आप हमसे पूछते हैं बढ़िया बात, और जब अच्छी बात बताते तो आपको लग जाता है बुरा। बेकार की बात नहीं, क्या पढ़ा है बताओ। तो प्रहलाद ने कहा
कि मैंने तो यही सीखा है कि भगवान की भक्ति करने के 9 तरीके हैं। 9दा भक्ति कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य शक्य आत्मनिवेदन, ये 9दा भक्ति है। और जब 9दा भक्ति बताने लगा अब तो आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप। देखा संडवर की तरफ, कहा कि ये कहां हमारी शिक्षा नीति में है। बेचारे कांपने लगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते, हमको तो लगता है कि पढ़ा पढ़ाया ही आया हुआ है, पढ़ाया नहीं जा सकता, तो पहले से पढ़ा के आया है। अच्छा, कहा कि हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुदेव ये बड़ा खतरनाक रोग होता है भक्ति का, ये संक्रामक रोग होता है, एक को हो जाता है दूसरे को पकड़ लेता है। अभी इसी को हुआ है, बाद में और फैल जाएगा, तो इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। उसके बाद प्रहलाद को मरवाने के तरीके ढूंढना शुरू किया। उसकी बहन होलिका थी, जिसको वरदान प्राप्त था, जिसको लेकर बैठेगी वो जलेगा, होलिका बच जाएगी। भगवान का नाम लेकर प्रहलाद बैठ गए उसकी गोदी में, भुआ होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। पहाड़ से फेंकवा दिया फिर भी बच गए, हाथी के पैरों के तले कुचलवाया फिर भी प्रहलाद बच गए। उसके बाद कयाधु के हाथों जहर पिलवा दिया। मां ने स्वयं बेटे को जहर दिया पति के कहने पर, लेकिन बंदो भगवान का नाम लेने से जहर भी अमृत बन गया। बड़ा परेशान हुआ तो संड अमरकाय, उन्होंने कहा एक मौका और दीजिए महाराज, अब की बार सुधार के मानूंगा। अच्छा कर भी क्या सकता था, ले जाओ। फिर ले गए प्रहलाद को। तो अब प्रहलाद जब गए तो जितने असुर बालक थे सब घेर लिए। कहा प्रहलाद जब तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि भजन करो तो क्यों करते हो? कहा अच्छा पिताजी ना चाहे तो हम भजन न करें, ये कौन सा तरीका है? किसी के चाहने पर भजन होता है क्या? अरे भजन तो आत्मकल्याण के लिए होता है। अरे मेरा कहने का ये मतलब था जब तुम्हारे पिताजी मर जाएं तब भजन कर लेना। कहा ना मरे तब भजन ही नहीं करें। यही हमारी बात है ना कि हम कहते हैं कि भैया गुरु मंत्र ले लेते हैं ना बहनी पंडित जी, कब लेवा कहें बुढ़ाई दांत, जब दांत गिर जाए, आंखिस दिखाई न लागे, हाथ कांपे लागे, तब गुरु मंत्र ले भाई। अच्छा तब गुरु मंत्र लेके क्या करोगे आप? जब हर काम करने की उम्र होती है तभी गुरु बनाने की उम्र होती है जी। ये गुरु मंत्र बुढ़ाई का विषय नहीं है। बुढ़ापे में मंत्र लेंगे क्या काम करेगा? अपन भोजन कहीं न पावत ही, कौन भजन करे भगवान का? गुरु का काम करना पड़ता है गुरु मंत्र लेने के बाद, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा दांत गिर गया है, जीवा कांप रही है, हाथ कांप रहा है, बोलत है कुछ निकलता है कुछ मुंह से। अच्छा मान लो गुरु जी आए कहें कि एक काम करो, इनका राम है राम मंत्र दे दे, राम राम करें। तो अब राम राम मंत्र दे के गुरु जी चले गए। अब सवेरे लेके बाबा जी बैठे हुए माला, अब हाथ तो कांपता है, माला थमता ही नहीं। राम राम कहा लाम 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 लाम, भाई मुंह से सब बेकार हो गया है। तो राम राम जगह लाम लाम निकलने लगा, मतलब राम राम पहले लाम लाम हुई है, कौन भजन हुई? ये बुढ़ाई का विषय नहीं है। जब हर काम करने की उम्र होती तो भजन करने की उम्र होती है। इस तरह समझाया और कहा कि देखो भगवान ने 84 लाख योनियों का सबसे बढ़िया मानव का शरीर दिया है, इसको पाकर यदि हमने भजन नहीं किया तो शरीर पाना बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको पाकर हमें भजन जरूर करना चाहिए। इसी भाव का एक गीत सुन ले, उसके बाद कथा बताएं। आप तो बहुत दूर तक हमको आपको चलना है, इसलिए कि भगवान के जन्म तक और उत्सव तक चलना है। हो सकता है लेट भी हो जाए। अच्छा लड़कियां उड़कियां हो देर हो करते है, बात थोड़ी क्या अपने मन का है क्या? तो भज राम सिया
राम सिया। अरे ऐसन सुंदर दहिया बार बार नाम, सुंदर दहिया ऐसन सुंदर। राम भजन के लिया गीत आप नहीं थे कैला भजनिया, नहीं थे कैला के बाजार में छोटी जा बाजार में भगती दिया चला जिंदगी में हमार से जिंदगी जाने वो बीत जाई हो, बीत जाई हो मुझे भजन ना कैला मन पाई हो, से जिंदगी
छुटाई हो के भजन पहिला मन छुटाई हो मन पर छुटाई रट ले जिया सलोना फिर भजन के जिया भजो राम जिया सुंदर ये शरीर भगवान ने दिया है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रहलाद ने कहा मेरा तो ऐसा मानना है कि आप लोग भी कीर्तन करें। असुर बालकों ने कहा तुम्हारे पिताजी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भगवान का नाम लेने पर वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे कहा हमारे पिताजी ने हमें मारने के कितने तरीके अपनाए, कुछ हुआ? जिसका रखवाला भगवान बिगाड़े क्या उसका इंसान। इसलिए भगवान का भजन करो। सारे असुर बालकों ने, किसी ने चिमटा लिया, किसी ने तबला लिया, किसी ने ढोलक लिया, किसी ने मजीरा लिया, किसी ने जो जिसके हाथ आया। प्रहलाद अगुआ बन गए और बंधुओं उस गुरुकुल में लगा कीर्तन होने। तो आइए हम आप भी शामिल हो जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण इसलिए बंद कर दे रहे हैं कि कथा आगे बढ़ानी है। बाकी वहां कीर्तन चल रहा है, जहां की कथा बता रहे हैं। बड़ी जोर से कीर्तन होने लगा। गुरुजी घबरा गए, अब तो महाराज सुनेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ सैनिक वहां रखवाली के लिए रखे गए थे। कुछ सैनिकों को भेजा, जाओ कीर्तन बंद करवा दो। अब सैनिक लोग आए तो जिस भी बच्चे को छूते ये कहना चाहते कीर्तन बंद करो। इतने भगवान की भक्ति में डूब गए थे बंधुओं कि जैसे छूते वैसे उनको करंट लग जाता। और सैनिक लोग भी लगते नाचने श्रीमन नारायण करके। जितने सैनिकों को भेजा सब नाचने लगे। एक सैनिक ने सोचा कि यहाँ जो भी जाता है सब करंट लग जा रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। देखें गुरु जी को क्या होता है। संडमर गए, प्रहलाद को पकड़ के कहना चाहा बंद करो भैया, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो, यही कहना चाहते थे बेचारे। प्रहलाद को छूते ही उनको भी करंट लग गया, वो भी लगे नाचने श्रीमन नारायण करके। वो सैनिक भागा भागा गया महाराज के पास। क्या हुआ? बोले अनर्थ हो गया। सारी बात बताया कि प्रहलाद भी नाच रहा है नारायण का नाम लेके।
असुर बालक नाच रहे हैं, सैनिक नाच रहे हैं, महाराज गुरुजी भी नाच रहे हैं। रथ पर सवार होकर आया, देखा तो बड़ा जोर का कीर्तन चल रहा है, सब नाच रहे हैं। बड़ी जोर से धरती पर एक घूंसा मारा, धरती डगमग होने लगी और चिल्लाया, बंद करो कीर्तन। दहाड़ लगाई जब बंद हो तो कीर्तन बंद। जब कीर्तन बंद हो गया तो गुरुजी को बुलाया, इधर आइए, आपको रोकना चाहिए था, आप खुद ही नाच रहे हो, हमसे बताते हो कि मैं पढ़ाता हूं, पढ़ता नहीं है। कहा सच बात बताएं कि हम सब ही रोकने गए था, चलो मैं नाच रहा हूं तो पुलिस वाले क्यों नाच रहे हैं तुम्हारे सैनिक? प्रहलाद को छूने पर ऐसा करंट लगता है कि सब नाचने लगते हैं। ना विश्वास हो तो आप छू को देख लीजिए, बेकार की बकवास नहीं, सारे फसाद की जड़ यही प्रहलाद है ना। चलो अब इससे मैं खुद निपटूंगा। बड़ी जोर से उसने कहा, सुन हे दुर्बनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, अरे कुलभेदी नराधम, आज तुझे मेरे प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। मेरे क्रोध करने पर त्रैलोक कांपता है, ऐसा कोई भी नहीं संसार में जो मेरा मुकाबला कर सके। अब तू किसके बल पर मेरा विरोध करने पर तुला हुआ है? प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी कि न केवलम में भवश्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान। हे पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, चलो मान लेता हूं, लेकिन हमारे प्रभु जी तो ब्रह्मा जी को भी शक्ति प्रदान करते हैं, तब उन्होंने वरदान दिया है। दुनिया में जितनी शक्तियां हैं देने वाले हमारे प्रभु हैं। आप जो बड़ा दहाड़ रहे हो ये भी हमारे प्रभु का दिया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। बेकार की बात फिर करने लगा तू। अच्छा चल बता, तेरा भगवान कहाँ है? पहले तेरे भगवान से ही निपट लेता हूं। प्रहलाद ने कहा, कहां बताएं, कहां नहीं है? मैं तो जहां देखता हूं मेरा भगवान वहीं दिखाई पड़ता है। सूर्य की किरणों में वह है, सूर्य की किरणों में वह है, वायु की झनकार में, चर अचर में, फूल फल में, हर दरो दीवार में आप में है, मुझ में है, इन सब में है दरबार में, खंभ में है, डोर में है, आपकी तलवार में। हर जगह मेरा परमात्मा मुझे दिखाई पड़ता है। कहा इस खंभे में तेरा भगवान है? कहा है। चल तेरे भगवान से पहले फुर्सत पालो फिर तुझसे। कहते हैं हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाला और उसे खंभे पर जोर से मारा कि हिरण्यकशिपु ने खंभ पर जब किया खड्ग का वार, तो उसी समय नरसिंह बन प्रगटे जगदाधार। बड़ी जोर की गड़गड़ाहट के साथ खंभा टूटा और नरसिंह देवधारी भगवान का प्राकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की हो। भगवान को इस रूप में जब देखा सबने तो आश्चर्य करने लगे, ही कौन भगवान का रूप है? प्रहलाद ने हाथ जोड़ लिया। हिरण्यकश्यप को देखा भगवान ने, बड़ी बड़ी दाढ़ें, लाल लाल आंखें, आधा शरीर शेर का आधा आदमी का, बड़े बड़े नाखून। हिरण्यकश्यप से कहा, तैने मेरे भक्त को बड़ा दुख दिया है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अभी मार नहीं सकते इसलिए कि दिन में आए हैं, वरदान का जो है गजब का है। अच्छा भगवान चाहे वरदान पूरा करके मारे चाहे ना पूरा करके मारे, परम स्वतंत्र हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन भगवान ने कहा वरदान पूरा करके नहीं मारूंगा तो ब्रह्मा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए शाम तक लड़ाई करते रहे और जब गोधूली बेला आई तब उसी के बाद पकड़ा हिरण्यकश्यप को, जबरदस्ती डेहरी पर चले गए और जंघाओं पर लिटा लिया। भगवान ने कहा अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा है, आप मार नहीं पाओगे। भगवान ने कहा चल बता, तेरे वरदान को पूरा करके तुझे मारूंगा। कहा महाराज मैंने मांगा है वरदान की न नीचे मरूंगा न ऊपर मरूंगा। भगवान चूंकि जंघाओं पर लिटाए थे, कहा एक बात बता, तू ऊपर है कि नीचे, धरती में है कि आकाश में? उसने कहा महाराज हम तो बीच में लटके हुए हैं। कहा मारूं? कहा नहीं मार पाएंगे, ना घर में मरूंगा ना बाहर मरूंगा। तो भगवान डेहरी पर खड़े थे, तो डेहरी न घर में मानी जाती है न बाहर मानी जाती है। कहा बता तू घर में है कि बाहर? कहा तो बीच में हूं।
कहा अब मारे? कहा नहीं मार पाओगे। कहा क्यों? न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा ये कौन सी बेला है, दिन है कि रात है? तो गोधूली बेला न दिन में मानी जाती है न रात में मानी जाती है, वो बीच में मानी जाती है। उसने कहा महाराज ये तो बीच वाला समय। कहा अरे, कहा नहीं मार पाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए महाराज जी कि ना आदमी से मरूंगा न पशु से मरूंगा, मैंने वरदान मांगा है। भगवान ने कहा मुझे देख मैं आदमी हूं कि पशु? कहा महाराज ऐसा विचित्र रूप ही नहीं देखा था, आप आधा आदमी आधा शेर है, पहली बार मैं देख रहा हूं। कहा मार सकता हूं? कहा नहीं मार पाएंगे। कहा क्यों? कहा कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, इसी से मारूंगा। न अस्त्रों की जरूरत है न शस्त्रों की जरूरत है, और कोई वरदान हो तो बता। अब बड़े चक्कर में पड़ गया कि दो ही वरदान बच रहा है। उसने कहा जी महाराज ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरूंगा, मैंने वरदान मांगा है, अब नहीं मार पाएंगे। भगवान ने कहा तू पागल है ना, अपने आप को चालाक कहता है, तू मूर्ख नंबर 1 है। अरे ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? ब्रह्मा को बनाने वाला मैं हूं, तब ब्रह्मा ने संसार बनाया है, अब मारू? कहा नहीं महाराज 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इसलिए मलमास में आया हूं 13वें महीने में तुझे मारने के लिए। और उसके बाद भगवान ने अपने नाखूने से उसकी छाती को फाड़ा, अतड़ियां निकालकर बाहर कर दिया और हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध कर दिया। बंधुओं जब हिरण्यकश्यप को मारा तो कहते हैं भगवान इतने क्रोधित हो गए, क्रोध में लाल लाल आंखें, मुंह से खून लगा हुआ। तो जब भगवान ऐसा कुछ करते हैं तो देवता लोग फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है भगवान के पास जाने की। तो जब देवता कोई हिम्मत करके आता, बड़ी दूर खड़ा होता, हाथ जोड़ता, जैसे भगवान एक नजर डालते तो भाग खड़ा होता। हिम्मत नहीं पड़ रही, कौन जाए भगवान के पास। सारे देवता परेशान कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। तो कहा कि एक काम किया जाए, लक्ष्मी को बुला दिया जाए। अरे भाई पत्नी के आगे बड़े बड़े क्रोध शांत हो जाता है, इनका भी शांत हो जाएगा। लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी महारानी आई। अब पास चली गई लक्ष्मी जी, देखा नहीं चेहरे की तरफ, और जैसे गई पास में जब चेहरे की तरफ देखा तो ऐसा लक्ष्मी ने जीवन भर नहीं देखा था। डर के मारे भागी तो बैकुंठे में नजर आई। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इसको किया जाए तो फिर विचार किया गया तो किसी ने कहा कि प्रहलाद को भेजिए जिसके लिए भगवान आया है। तो प्रहलाद से कहा गया, प्रहलाद निडर होकर चले गए भगवान के पास, जानते हमारे प्रभु हैं। गए, भगवान ने पकड़ लिया प्रहलाद को, उसके बाद धीरे धीरे जीभ से चाटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। जब क्रोध शांत हो गया तब प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु कि ब्रह्मादयः सुरगणा मनयोत सिद्धाः सत्वैक तान मतयो बचसाम प्रवाहे। बड़े बड़े देवतागण, सिद्ध मुनि, गंधर्व आज जो परम सात्विक हैं, उन्होंने आपकी बड़ी स्तुति किया। महाराज आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए। मैं तो असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। किसी को भक्ति का अवलंब है, किसी को ज्ञान का अवलंब है, मेरे पास न कोई भक्ति है न कोई ज्ञान है। लेकिन एक बात मैंने देखा, अपने भक्तों की रक्षा आप कैसे करते हैं प्रत्यक्ष मैंने देखा। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा क्या मांगे? कहा जो इच्छा हो। बड़ी जिद किया भगवान ने तो प्रहलाद ने कहा यही वरदान दीजिए कि सारी जिंदगी आपसे कभी कुछ ना मांगूं। प्रहलाद ने वरदान क्या मांगा कि सारी जिंदगी आपसे कभी कुछ ना मांगूं, यही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा कि बेटा, हाँ एक बात प्रहलाद ने कहा कि हमारे पिताजी ने आपका बड़ा अपमान किया है, हो सके तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा बेटा तुम जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की, 7 पीढ़ी सास और ससुर के पक्ष की। एक भक्त बालक पैदा हो जाए 21 पीढ़ियों का तरण तारण करता है। तुम्हारे पिता जो कब के हमारे धाम चले गए हैं, प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाकर भगवान कहते हैं अपने धाम चले गए।
कहते हैं भगवान की स्तुति, उसके पहले ब्रह्मा जी आए। अब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे तो क्रोध से देखा भगवान ने, कहा कि कोई जो वरदान मांग ले आप दे देंगे ऐसे? ठिकाने रह के वरदान दिया कीजिए, नहीं तो आपकी बार गद्दी तुम्हारी चली जाएगी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। कान पकड़ के ब्रह्मा जी उठे बैठे, कहा महाराज बड़ी गलती हुई, बुढ़ाई बुद्धि है, थोड़ी गड़बड़ा गई थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। कहते बंधुओं, सुखदेव ने कहा जो प्रसंग मैंने सुनाया, यह प्रसंग नारद जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। जो फल त्याग तितिक्षा जप आदि करके संत जन प्राप्त करते हैं, वही फल एक गृहस्थ झाड़ू लगाते समय भगवान का नाम लेता रहे, कुछ भी करता रहे भगवान का नाम लेता रहे, वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। धन्यो गृहस्थ आश्रम। बोले आनंद कंद भगवान की हो। सप्तम अध्याय को, सप्तम स्कंद को विराम देके अष्टम में प्रवेश करें। 24 अध्याय हैं, 878 श्लोक हैं। मनमंत्रों का वर्णन इसमें है। एक भक्त की कथा इसमें भी है, गजराज की, गजेंद्र जी की। गजेंद्र जी रहा करते त्रिकूट पर्वत पर अपनी पत्नी बच्चों के साथ। गजेंद्र माने हाथी थे, और नहाने का बड़ा शौक होता था। बहुत बड़ा सरोवर था, स्नान करने चले गए। स्नान कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा ग्राह उसी जल में था। उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने ध्यान नहीं दिया, बड़ा बलवान था वो। सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, प्रणाम कर रहा होगा। लेकिन जब वो खींचने लगा तब ध्यान देकर देखा तो बहुत बड़ा ग्राह। पूरी ताकत लगा के छुड़ाने का प्रयास किया, छूट नहीं पाया। अपनी पत्नी बच्चों से कहा मेरी मदद करो, तो सारे उनके जो पत्नी और बेटे हैं सूंड में सूंड मिला के कहते बहुत दिन तक खींचे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं छोड़कर जाने लगे तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। कहा हर दुख सुख में आपके साथ में लगा रहा, आज हम पर विपत्ति आई तो छोड़ के जा रहे। तो कहा आपके साथ हमें थोड़ी मरना है। पत्नी बच्चों ने कहा यही संसार की व्यवस्था है, हम आप जिनके लिए मरते हैं ना, अगर हम पर विपत्ति आ जाए तो छोड़कर इसे भाग जाते हैं। अब उसने भगवान को याद किया, तो भगवान को याद किया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया। उसने कहा जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, जिसने हवा बनाया, जिसने शक्ति दिया चलने बोलने की, हंसने की, वह परमात्मा मेरी मदद करे। कहते हैं भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, गजेंद्र को ग्राह सहित बाहर निकाला। उसके बाद सुदर्शन चक्र से ग्राह का सर काट दिया, तब पैर छूट गया गजेंद्र जी का। और लोगों ने देखा कि एक दिव्य ज्योत निकली ग्राह में से और भगवान में समा गई। ग्राह को भी साइज मुक्ति भगवान ने दिया। तो किसी ने प्रहलाद, उन्होंने कहा, परीक्षित ने कहा गुरुदेव ग्राह को मुक्ति क्यों दिया भगवान ने? गज का उद्धार किया कि ग्राह का? भगवान किसके लिए गए थे? तो सुखदेव ने कहा है परीक्षित, भगवान के हाथों जो भी हो जाए कल्याणप्रद होता है। भगवान मारे तो कल्याण, भगवान बचावे तो कल्याण। मानो एक बात भगवान बताना चाहते हैं, अरे दुनिया के लोगों, हमारा पैर पकड़ो चाहे मत पकड़ो, हमारे भक्त का पैर पकड़ लोगे तुम्हारा कल्याण मैं पहले कर दूंगा। बोले आनंद कंद भगवान की। एक गजेंद्र बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, पिछले जन्म में राजा था। चूंकि अगस्त जी का अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया, क्रोध में आ गए, कहा जाओ हाथी हो जाओ, तो वही हाथी बन के पड़े थे। ग्राह भी कोई साधारण नहीं था बंधुओं, ये भी देवदूत ही था, और उसको भी श्राप द्वारा ही ग्राह बनना पड़ा था। दोनों का उद्धार भगवान ने एक साथ किया। बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान हर मनमंत्रों में अवतार लेते हैं। कहते बंधुओं कि एक बार दुर्वासा जी भगवान के धाम गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को दिया। दुर्वासा जी इंद्र की सभा में आए और वही माला प्रसादी इंद्र को दे दिया। इंद्र रास रंग में डूबा हुआ था, उसने उस माला को हाथी को पहना दिया। हाथी ने माला को कुचल कर जमीन पर बेकार कर दिया। भगवान का प्रसाद जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। परिणाम क्या निकला कि इंद्र को देवलोक से हट जाना पड़ा
इसलिए हट जाना पड़ा कि राक्षसों ने चढ़ाई कर दिया असुरों ने, उसके बाद वे पराजित होकर दर दर की ठोकर खाने लगे। कहते बंधुओं कि भगवान के पास गए सभी देवता, कहा कैसे रक्षा हो, तो कहा एक काम करो, समुद्र का मंथन करो, अमृत निकाल कर पी लो, अमर हो जाओ, रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। मंदराचल पर्वत को भगवान लाए गरुड़ पर, नागबासुकी की रस्सी बनाई गई, और जब असुर लोग मुंह की तरफ लगे, देवता लोग पूंछ की तरफ लगे, वो सारी कथा बताएंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बस 60 में। उसके बाद मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर जाने लगा। तो भगवान का एक अवतार वहां और होता है, कच्छपा अवतार। कच्छप का अवतार भगवान लेते हैं, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। फिर उसमें से 14 रत्न निकले थे। आप जानते हैं कि श्री मणिरंभा बारुणी, अमीय शंख गजराज, धनवंतरि धनुधेनु तरु, विष चंद्र और बाज। तो जब अमृत निकला तो कहते हैं कि भगवान स्वयं अमृत लेकर जब प्रकट हुए तो असुर लोग लेकर भाग खड़े हुए, और मोहिनी का रूप बना के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को वंचित रखा। एक राक्षस देवता बनकर बीच में बैठ गया था, उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दिया तो भगवान उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के नाते दोनों अमर हो गए। सर भी धड़ भी, एक राहु हो गया, दूसरा केतु हो गया। आज भी दुश्मनी उनकी चली आ रही है सूरज और चंद्रमा से, कभी चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, कभी सूर्य भगवान को। कहते हैं यहाँ 3 अवतार भगवान के होते हैं। अब देवता अमृत पी के अमर हो गए। फिर उसके बाद विकट लड़ाई हुई असुरों से, सारे असुरों को मार डाला देवताओं ने, कोई बचा नहीं। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, वो संजीवनी विद्या जानते हैं, उन्होंने पुनः सभी राक्षसों को जीवित किया। तो बलि महाराज ने कहा एक बात बताइए महाराज, मानता हूं कि देवता अमृत पीकर अमर हो गए हैं, मार नहीं सकते, तो क्या उन्हें हरा भी नहीं सकते? कहा हराया जा सकता है, क्या क्या करना पड़ेगा? कहा कि गौ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अब ब्राह्मणों की सेवा करो। अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए तो ब्राह्मण के आशीर्वाद को भगवान भी टाल नहीं सकते। अब क्या था बंधुओं, ब्राह्मण की खूब, जो लोग प्रणाम भी नहीं करते थे पंडितों को, अब दूर से पंडित जी को देखें साष्टांग लेट जाए, धन्य हो महाराज, अरे महाराज क्या बात है, आइए कभी भोजन के लिए आइए। अब हलवा पूड़ी छनने लगी ब्राह्मणों की, क्या बात है, आनंद ही आनंद है। एक बात बताएं, भगवान के 2 मुंह हैं, भगवान को खिलाना चाहें तो कहां कहां खिलाएं? 2 मुंह हैं। एक है अग्नि, भगवान का मुंह है, अग्नि में डाली तो भगवान पाते हैं, और दूसरा है ब्राह्मणों का मुंह, इसमें जब खिलाएंगे तो भगवान पाते हैं। ब्राह्मणोवश्य मुखमासीद, भगवान स्वयं कहते हैं ब्राह्मणोवश्य मुखमासीद। जब आहुति करते हैं तो स्वाहा स्वाहा, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब पंडित जी रसगुल्ला खाए के कहें आहा, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। ब्राह्मणों की बड़ी बात, तो ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो गए। एक दिव्य रथ दिया बलि को, कहा लीजिए, इस पर चढ़ के लड़ाई करोगे, दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। अब बलि ने उसी पर सवार होकर लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो बंधुओं इंद्रलोक नहीं 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया बलि महाराज ने। बड़े भक्त थे, बड़े दानी थे। अब जब देवता मारे मारे फिरने लगे तो देवताओं की मां अदिति को बड़ी चिंता हुई, वो चली गई अपने पति कश्यप जी के पास, कहा कि हमारे बेटे मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि बलि को मारा नहीं जा सकता, इसलिए कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया है, तो मुझे एक ऐसा बेटा दीजिए जो बिना लड़ाई बिना झगड़ा किए सारा राज्य हमारे बेटों का वापस ले आए। तो एक व्रत बताया, पयोव्रत नाम का व्रत, इसको करो तो तुम्हें बेटा प्राप्त होगा। अदिति महारानी ने पयोव्रत नाम का व्रत करना शुरू किया। भगवान साक्षात प्रकट हुए, बोले क्या चाहती हो? कहा कि आप बेटा बनकर आए हमारे यहाँ। और कहते बंधुओं कि भगवान आश्वस्त करके चले गए। भादो मास की कहते हैं द्वादशी तिथि को ठीक 12 बजे भगवान खुद प्रकट हुए अदिति के महल में।
कि अदिति गर्भ ते प्रकट भय सुरगुर कहो बिचारी, लघु भ्राता प्रभु इंद्र के नाम उपेंद्र कुमार। इंद्र के छोटे भाई बनकर भगवान आए, उपेंद्र कुमार नाम। लेकिन देखत ही भय बाल समाना, अब बामन रूप धरे भगवाना। तब कश्यप मुनि हृदय बिचारा, अजात कर्म करवाए हो सारा। भगवान बामन रूप में हो गए, बड़े सुंदर भगवान दिखाई पड़ते हैं, छोटे से बालक के रूप में। सुंदर भगवान की झांकी है, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंद है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुर का पेट है और मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे। हाँ भाई, वो तो आप जन भाई करते हैं। कहते हैं कि माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहनाई, दिशाओं के रक्षक छत्रपति ने छत्र प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने भगवान को कुश दिया, भगवती उमा ने भिक्षा पात्र दिया और भर दिया। इसके बाद बंधुओं यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। तो अब दक्षिणा देने की बारी आई। तो वामन भगवान ने कहा गुरुदेव से, क्या दक्षिणा दें? कहा कि मेरे बेटों का राज्य वापस ला के दे दो, अर्थात देवताओं का राज्य वापस ला के दे दो। वामन भगवान तुरंत चल पड़े। कहते हैं कमरी बगल में दबाए, हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में माला सटकाते हुए छतरे लिए चल दिए। जहां बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञशाला में चले गए। बलि महाराज ने एक सुंदर ब्राह्मण बालक को देखा आते हुए, गजब का तेज। बलि महाराज खड़े हो गए, उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि स्वागतम तु नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामि ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि सारे ऋषियों का तेज आप में समाहित हो गया है। आपको देखकर मेरे पितर धन्य हो गए हैं, मेरा कुल आज पावन हो गया है। भगवान माला घुमा रहे हैं, कुछ बोले नहीं। कहा महाराज बोलिए, कैसे आगमन हुआ आपका? आज जो आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। लेकिन भगवान तो माला वही चल रही, बोल नहीं रहे हैं। बलि ने कहा महाराज कुछ बोलेंगे? तो शुक्राचार्य ने कहा कि देख नहीं रहे हो माला चल रही है, माला चलेगी तो कैसे बोलेंगे? लेकिन बलि को बंदो चैन नहीं पड़ रहा है। बलि ने कहा महाराज कि गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा पे मुतवा विप्र कन्याम। महाराज आपको सोने का महल बनवा के दे दें, 2-4 हजार गायें दान में दे दें, आप बोलिए क्या चाहते हैं? तो देखा कि फिर भी भगवान नहीं बोले, वामन भगवान। तो बलि ने कहा कि कहो बटो निज हृदय विचारे, कारण कौन इहाँ पगुधारे, मांगहु विप्र जवन मन भावई, अदेहु आज जो तुम ही सुहावई। अच्छा, बच्चों को शादी की बात कर दिया जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। बलि ने ऐसा विचार करके कहा कि ब्राह्मण की बौनी सुता कहु देहु मगवाए, फिर विवाह रचवाए दूं कहिए जो मन भाए। महाराज आपका विवाह करवा दें। भगवान कुछ नहीं बोले। माला समाप्त हुई, भगवान की झोली में रखा। तो भगवान ने कहा आपका ही नाम बलि है। बलि प्रसन्न हो गए, कहा जी महाराज हमारा ही नाम है, आप बोले तो सही कम से कम। कहा आपके पूर्वज भी दानी थे, आप भी दान की बात कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो संस्कार आपके परिवार का है। रही मेरी बात तो मैं किसी से कुछ लेता ही नहीं। अरे महाराज आप आए हैं, बिना लिए चले जाएंगे तो मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो भगवान ने कहा बड़ी दुविधा में डाल दिया। चलो एक काम करते हैं, इतनी छोटी चीज मांगते हैं कि हमारा आपका देना देना हो जाएगा, हमारा लेना ना लेना हो जाएगा। कहा मांगिए? तो भगवान ने कहा कि पदानि त्रीणि दैतेंद्र सम्मितानि पदा मम। अरे वामन बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है राजन तो दे धरती मुझको 3 कदम, 3 पग जमीन दान में कर दो। बलि बड़ी जोर से हंसे कि ब्राह्मण को मांगना भी नहीं आता,
हम तो कह रहे हैं कि सोने का महल बनवा दें, 1000 गायें दान में दे दें। महाराज 3 पग जमीन आप मांग रहे हो, छोटे छोटे तो आपके चरण हैं, 3 पग होगा कितना? भगवान ने कहा वो तो मैंने बता दिया कि मांगता नहीं मैं, क्योंकि आपने जिद किया इसलिए मैंने मांग लिया, यही दे दीजिए। तो बलि ने कहा महाराज चाहे जहां से नाप लीजिए, आपकी इच्छा। तो वामन भगवान ने कहा देखिए हम ब्राह्मण हैं, बिना संकल्प बोले हम कुछ लेते नहीं। तो बलि ने कहा महाराज अब 3 पग जमीन के लिए क्या संकल्प बोलना? कहा चाहे 3 पग हो चाहे 300 पग हो, संकल्प हम बोलेंगे। तो जब बार बार संकल्प पर जोर देने लगे तो शुक्राचार्य जी का माथा ठनका। सोचा कि ये ब्राह्मण का बालक संकल्प पर जोर क्यों दे रहा है। ध्यान लगाकर देखा शुक्राचार्य जी ने, साक्षात त्रिलोकी का नायक भगवान वामन के रूप में। समझ गए कि हमारे चेले का अब कल्याण नहीं होने वाला है। बलि को ले गए बगल में और कहा सुनो, बहुत कह रहे हो कि ये ले लो, सोने का महल बनवा दें, जानते हो कौन है? बलि ने कहा अरे जानता हूं गुरुदेव। कहा कौन है? कहा वामन जी। कहा न वामन है न तिरपन है, सीधे भगवान आए हैं, तुम्हारा सब ले जाएंगे। एक काम कर तू इनकार कर दे, मैंने देने का वादा किया ही नहीं। बलि ने कहा गुरुदेव आप ऐसा कहते हैं? अरे दान देने का वचन दिया तो अब इनकार कर दें? कहा कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, तू भी बोल दे। कहां कहां ये शुक्राचार्य बता रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानतम स्याजुगुप्सितम। कहां कहां स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हें बता दिया, शुक्राचार्य कह रहे हैं। हाँ नहीं तो समझ। विवाह में कन्याओं की बड़ाई करके अगर विवाह करवा दें आप तो पाप नहीं लगता। अपनी जीविका की रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। प्राण पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। गाय की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जा सकता है, ब्राह्मण के हित के लिए झूठ बोला जा सकता है, धर्म की रक्षा करने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। कहने लगे बलि महाराज की चाहे कुछ भी कहे गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे क्या संकल्प बोलने के बाद ही संकल्प होता है? संकल्प तो मन का होता है। मैंने देने का वचन दे दिया, बस दे दिया। शुक्राचार्य ने कहा मेरी बात नहीं मानेगा, गुरु की बात अनसुना करता है। कहा क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। बड़े क्रोध में हो गए शुक्राचार्य। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो गुरु की बात को अनसुना कर रहा है, जा श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जा तुम, चाहे जो आप कहें। और शुक्राचार्य वहां से पैर पटकते हुए चले गए। लेकिन बंधुओं शुक्राचार्य गए नहीं, अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए गुरु कुछ भी करता है। शुक्राचार्य कहीं गए नहीं, बड़ा छोटा सा रूप बनाया और उसी कमंडल की नली में जाकर बैठ गए जहां से जल गिरना था संकल्प के लिए। और जब जाकर बैठ गए नली में तो भगवान ने कहा क्यों भैया दे रहे कि जाएं? अरे नहीं महाराज, बोलिए संकल्प। भगवान ने जल की जब गिराने के लिए कमंडल को किया तो कहते बंदों टोंटी से जल ही नहीं गिरा। अब विचार करने लगे कि क्या बात हो गई। सोचने लगे बहुत पुराना कमंडल हो सकता है, इसमें कुछ फंसा हो। वही कुछ लिया भगवान ने और उसमें डाल दिया। टोंटी में जब डाला तो कहते हैं कि शुक्राचार्य की एक आंख जो है गोविंदाय नमो नमः हो गई। उनकी धार बहने लगी, भागे हाहाकार करके शुक्राचार्य जी। भगे बंदों तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव, अरे गुरुजी अपने शिष्य के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अगर शुक्राचार्य ने ऐसा भी किया तो भगवान ने आंख क्यों फोड़ दिया? कहा कि देखिए भगवान ने हम सभी को सबको 2 आंखें दिया है, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य है। 2 आंखें जो भगवान ने दिया है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी।
एक आंख का नाम ज्ञान है, दूसरे का वैराग्य है। शुक्राचार्य की एक आंख बढ़िया है, कौन सी? ज्ञान वाली। उन्होंने देख लिया ज्ञान से कि मैं आया हूं भगवान, तो आया हूं तो जो चाहूंगा वो करके जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो गुरुदेव को वैराग्य हो जाना चाहिए था। ज्ञान की आंख बढ़िया है, वैराग्य वाली आंख खराब थी, इसलिए भगवान ने फोड़ दिया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। फिर संकल्प बोला गया, भगवान ने कहा कि नापे। हाँ महाराज। कहते हैं भगवान ने वहीं अपना विराट रूप प्रदर्शित कर दिया। बोले विराट भगवान की जय। जहां तक नजर जाए भगवान ही दिखाई पड़े। हाथ जोड़ के बलि खड़े हो गए। कहा नापे दानवीर? कहा नापिए महाराज। भगवान ने एक पग नीचे की तरफ रखा तो अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल ये सातों नाप लिए नीचे के। दूसरा पग रखा तो जमीन से लेकर आकाश तक भू भुआ स्वह महा जना तपा सत्यम ये सब नाप लिए। अर्थात दो पग में तीनों लोग भगवान ने नाप लिया। क्यों दानवीर? बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, ये ले लीजिए वो ले लीजिए, 3 पग जमीन तो आप दान में दे नहीं पा रहे हैं। अब बलि से कुछ बोलते नहीं बना, हाथ जोड़े खड़े हैं। कहा दान देने का वादा करके संकल्प करके अगर कोई नहीं देता तो पाप का भागीदार होता है। गरुड़ जी से कहा बांध दो इसको। गरुड़ जी ने गरुड़ पास में बांध दिया बलि को। लेकिन बलि बुद्धिमान थे बंधु, भगवान के भक्त भी थे। बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, दान देने वाला बड़ा होता है कि दान देने वाले की संपत्ति बड़ी होती है? भगवान ने कहा नहीं, दान देने वाला बड़ा होता है। तो बलि ने कहा महाराज अभी आपने मेरी संपदा नापी है ना, अभी तो दान देने वाला मैं पड़ा हुआ हूं। एक काम कीजिए, तीसरा चरण मेरे सर पर रखकर मुझे भी नाप लीजिए। जब इस तरह का बंधुओं बलि ने भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान ने सर रखा बलि के सर पर, बलि धन्य हो गया बंधु। अरे जिसकी चरण रज मिल जाए कल्याण हो जाता है। बलि को तो भगवान का चरण मिल गया। भगवान ने कहा कि छुड़वाया बंधन से, उसके बाद कहा कि जाओ मेरी बात याद रखना, तुमको सुतल लोक का राजा बना रहा, वहां राज्य करना। उसके बाद फिर इंद्र की पदवी तुझे मिलेगी, बहुत दिन तक तुम इंद्र बनकर रहोगे, फिर हमारे पार्षदों में शामिल हो जाओगे। अब जो मांगना हो मांगो। तो बलि ने कहा महाराज ये रूप मुझे बड़ा अच्छा आपका लगा, तो सुतल लोक में जितने दरवाजे हैं मैं जहां से निकलूं आपका इसी रूप में मुझे दर्शन मिले। भगवान ने एवं मस्तु कह दिया। परिकर समेत बलि महाराज चले गए, सुतल लोक में रहने लगे। अब भगवान अपना मेकअप ही संभालते रहते थे, पता नहीं किस दरवाजे से निकले, दर्शन मुझे देना पड़ेगा, हमेशा परेशान। बैकुंठ खाली हो गया। नारद जी गए, कहा कि देवी जी कहाँ हैं? प्रभु कहा पता ही नहीं लग रहा है। तो बताया कि वो बलि के वचनों में कैद है। कहा छूटेंगे कैसे? कहा रक्षाबंधन के दिन जाइए आप, राखी बांधिएगा। तो जब बलि पूछे क्या चाहिए तो अपने पति को मांग लीजिएगा। तो कहते हैं रक्षाबंधन दिन लक्ष्मी मैया गई, राखी बांधा उन्होंने और फिर भगवान को छुड़ाया। उसी दिन से मंत्र बोला जाता है कि एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचल। बोले आनंद कंद भगवान की जय। के बाद सुखदेव ने कहा कि सत्य व्रत की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार भी ग्रहण किया था। अष्टम स्कंद को विराम दे के 9 में प्रवेश करें। 9 में कुल 24 अध्याय हैं और 964 श्लोक हैं। 24 अध्याय। इस 9 स्कंद में 12 स्कंदों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 स्कंद में चंद्र वंश का वर्णन है, शुभारंभ है। कहते बंधुओं सुखदेव ने कहा हे परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्य वंश की कथा सुनाते हैं जिसमें हमारे प्रभु राम आए थे। देखिए बंधुओं, राम की कथा सुनाना संभव नहीं है, इसलिए कि राम की कथा कितने सुना पाएंगे, 9 दिन में तो पूरे नहीं होता। इसमें राम कथा है बहुत थोड़े में, क्योंकि कृष्ण कथा बतानी है, इसलिए राम कथा को बहुत गौड़ कर दिया गया है।
इसलिए राम कथा आपको बहुत नहीं बताएंगे, लेकिन राम कृष्ण दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता रहती है, कृष्ण के नयनों में चंचलता है, अंतर मात्र इतना है कि दोनों एक ही हैं। आइए दोनों की वंदना संयुक्त करें, उसके बाद फिर कथा को बढ़ाएं। तेरा मनवा जब घबराए, तेरा मनवा जब घबराए, जब बिगड़े सगरो काम, बन का कृष्ण कहो या अवधपति से कृष्ण कहो या अवधपति कृष्ण कहो या जब घबराए, जीवन भर इसी नाम से आता है, नाम यही जीवन बिगड़े भाई। चाहे जिस भाव पाँव चले आते जब भाव से कोई बुलाता है, पाँव चले आते जब भाव से कोई बुलाता है। नाथ पिता माता पिता और माता है। बन का कृष्ण कहो या अवधपति से
पर में एक कंस हते रावण मार कागज पर सजा कहलाता है जब भर लो आप अवधिपति रमनवा जब घबराए बिगड़े सजनों अवधिपति सुखदेव ने कहा